इन जमाने में एक गरीब लकड़हारे के बारे में बयान किया जाता है जो अपनी बीवी के साथ एक लकड़ी के घर में रहता था और अपनी शादी को साल गुजर जाने के बावजूद अल्लाह ने उसे औलाद अता नहीं की थी। और वो हर सुबह जंगल की तरफ निकलता, लकड़ियां जमा करता और उन्हें शहर के बाजार में बेचता था। और शहर जंगल से दूर था, इसलिए वो वही लेता था जो अपनी पीठ पर उठा सकता था और उसकी कीमत थोड़ी होती थी जो बेमुश्किल घर की कुछ जरूरियात के लिए काफी होती थी। और वो अपने घर वापस आता था जबकि वो थकन से निढाल होता था। लेकिन वो क्या करता, क्योंकि हाथ में कोई चारा न था। और एक दिन लकड़हारा जंगल की तरफ निकला और लकड़ियों का एक बड़ा ढेर जमा किया और उसे अपनी पीठ पर उठाने की कोशिश की, मगर वो ना उठा सका। तो उसने उसे छोड़ दिया और जंगल में तलाश करता रहा, शायद वो किसी को पाले जो उसे उठाने में मदद करे। लेकिन बेफायदा, क्योंकि जंगल में कोई भी मौजूद न था। तो वो आदमी गमगीन होकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो क्या करेगा। और अचानक इसने किसी के दूर हरकत करने की आवाज सुनी। तो वो खड़ा हुआ और आवाज की तरफ गया तो उसने एक लड़के को दरख्त के करीब खड़ा देखा। और वो उसके करीब नहीं गया, उसने उसे बहुत बड़ा पाया और वो अपने आप को दरख्तों के पत्तों से ढांपे हुए था और उसकी शक्ल अजीब और गैर मानूस थी। तो लकड़हारे ने उससे कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो लकड़ी को बाजार तक उठाने में, और मैं तुम्हारे लिए खाना और कपड़े खरीद दूंगा। तो लड़के ने रिजामंदी में अपना सिर हिलाया। तो लकड़हारा उसे पहले अपने घर ले गया और जब उसकी बीवी ने उसे देखा तो चीख उठी, अफसोस, तुमने उस गंदे लड़के को कहां पाया। उसने उससे कहा, उसके लिए पानी गर्म करो और उसे नहाने दो, और जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उसके लिए पहनने को एक लंगी तलाश करूंगा। और जब लड़का नहा चुका और अपना कपड़ा पहन लिया तो लकड़हारे ने उससे कहा, चलो बाजार की तरफ। लड़का ताकतोर था, उसने भारी गुठड़ी अपनी पीठ पर उठाई और बगैर किसी मशक्कत के उसे लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। और जब वो दोनों पहुंचे तो आदमी ने लकड़ियां अच्छी कीमत पर बेच दें। तो लकड़हारा लड़के से खुश हुआ और उसे अपने साथ बाजार ले गया और उसके लिए नए कपड़े खरीदे और उससे कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो और मेरे साथ काम करोगे, और मैं तुम्हें घर में एक कमरा दूंगा जिसमें तुम सोओगे। लड़का हर सुबह लकड़हारे के साथ जंगल जाता और दोपहर के वक्त दोनों वापस आते और उनके साथ टोकरियां खैरात से भरी होती। और आदमी का हाल बेहतर हो गया और वो वही खाने लगा जो उसका दिल चाहता था, और उसने एक गुधा खरीद लिया। लेकिन जब भी वो लड़के से उसकी कहानी के बारे में पूछता, वो उसे कोई जवाब न देता और वो बहुत कम बोलता था। और गांव वालों को इस अजनबी लड़के की आदत हो गई और उसकी जसामत की वजह से वो उसे जंगल का दीव कहकर पुकारने लगे। और एक दिन सुल्तान की बेटियां बाजार की तरफ निकलें और लकड़हारा और उसका बेटा खड़े लकड़ियां बेच रहे थे। मुहाफिज आए और लोगों को मारने लगे, यहां तक कि वो दूर हट जाएं और बाजार सुल्तान की बेटियों के लिए खाली छोड़ दें। और लकड़हारा लड़के के साथ एक कोने में छिप गया। इसी दौरान सुल्तान की सवारी पहुंची और उसमें से चांद जैसी बेटियां उतरें जो जीवर और रेशम पहने हुए थीं और बाजार में घूमने लगें और अपनी चीजें खरीदने लगें। और लड़का उन्हें दौर से देख रहा था। और जब उसने छोटी शहजादी को देखा तो उसके हुस्न की शिद्दत से उसका होश उड़ गया और वो अपनी छिपने की जगह से निकल आया और उसकी तरफ लपका। तो मुहाफिज उसकी तरफ गए और उसे करीब आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे उसकी जगह से हिला न सके। और उन्होंने एक दूसरे की तरफ उसकी ताकत पर ताजुब करते हुए देखा। तो लकड़हारा तेजी से आया और उसे उसके हाथ से पकड़ा और उसे लेकर घर वापस आ गया। और जब लड़का घर वापस आया तो वो गमगीन होकर बैठ गया, शहजादी के बारे में सोचता रहा और ना उसने खाना खाया और न पिया। बीवी उसकी हालत पर हैरान हुई और लकड़हारे से पूछा कि बाजार में लड़के के साथ क्या हुआ था। तो लकड़हारे ने उसे जो कुछ हुआ था सुना दिया। तो औरत हंस पड़ी और कहा, लड़के को सुल्तान की बेटी से इश्क हो गया है। और 2 दिन गुजरने के बाद भी उसकी हालत न बदली, बल्कि उसका गम, तन्हाई और खाने पीने से इनकार बढ़ता गया। तो औरत ने लकड़हारे से कहा, हम उसके साथ क्या करेंगे?
क्या हम उसे छोड़ देंगे? तो लकड़हारे ने लड़के से पूछा, क्या तुम छोटी शहजादी को पसंद करते हो? तो उसने सर के इशारे से हाँ कहा। फिर उसने उससे कहा, और क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो लड़का मुस्कुराया और सर के इशारे से रजामंदी जाहिर की। तो लकड़हारे ने कहा, अल्लाह की कसम, ये मामला अजीब है, क्योंकि ये लड़का नहीं जानता कि ये लड़की सुल्तान की बेटी है, और ये नामुमकिन है कि वो इससे उसकी शादी पर राजी हो जाए, क्योंकि अगर सुल्तान को मालूम हो गया तो वो हमें दोनों को कैद कर देगा अगर कत्ल न कर दे। लेकिन मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ूंगा, और मैं जो कर सका करूंगा, क्योंकि लड़के ने हमारे साथ काम में कोई कमी नहीं की, और जिस दिन से वो हमारे पास आया है हमारे हालात बेहतर हो गए हैं। और उसे राजी करने के लिए मैं सुल्तान के पास जाऊंगा, ताकि उसे मालूम हो कि मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है। और सुबह के वक्त लकड़हारा महल की तरफ गया और सुल्तान के पास दाखिल होने की इजाजत चाही। और जब वो सुल्तान के सामने खड़ा हुआ तो उसने उससे कहा, ए मेरे आका, मैं अपने बेटे गोले जंगल के लिए आपकी छोटी बेटी का रिश्ता मांगता हूं। जब सुल्तान ने यह बात सुनी तो वो अपने गुस्से पर काबू न रख सका, और उसने समझा कि आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उसने तलवार के साथ उसका सर काटने का हुक्म दिया, लेकिन वजीर ने उसे इशारा किया कि वो इंतजार करे, और उससे कहा, ए जमाने के बादशाह, जरा तहमिल करो, क्योंकि यही वो लड़का है जिसने बाजार में हमारे मुहाफिजों को शिकस्त दी थी, और हमें जरूर उसे आजमाना चाहिए। फिर उसने उसके कान में ऐसी बात सरगोशी में कही जिसे किसी ने न सुना। तो सुल्तान ने उसे जवाब दिया, अल्लाह की कसम, तुमने दरस्त बात कही है ए वजीर। फिर वो लकड़हारे की तरफ मुतवज्जा हुआ और उससे कहा, सुनो, मैं तुम्हारे बेटे से चाहता हूं कि वो मेरे लिए 3 शर्तें पूरी करे। अगर वो उन्हें पूरा कर ले तो मेरी बेटी बदूर उसके लिए हलाल है, और ये मेरा वादा है। लेकिन अगर वो एक शर्त में भी नाकाम हुआ तो वो हर दिन आएगा और उस्तबल साफ करेगा और घोड़ों की लीद जमा करेगा सुबह से शाम तक। और अगर उसने इनकार किया तो मैं उसे ऐसे कैद खाने में डाल दूंगा जिसमें रोशनी दाखिल नहीं होती, क्योंकि उसने बेहयाई की और मेरी बेटी को देखा। क्या तुमने समझ लिया? लकड़हारे ने मुश्किल से अपना लुआब निगला और रजामंदी में सर हिलाया। वजीर ने कहा, पहली शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा सुल्तान के पास अंगूर का एक गुच्छा लाए जिसमें से दरबारी और सिपाही खाएं, और वो खत्म ना हो। लकड़हारा हैरान रह गया और वो बोलना चाहता था, लेकिन अल्फाज उसके गले में उटक गए और वो अपने घर लौट आया, और उसका दिल खौफ की शिद्दत से करीब था कि निकल जाए। और उसने अपने बेटे से कहा, अफसोस तुम पर, तुमने खुद को सुल्तान के साथ मुसीबत में डाल दिया है, और अगर तुमने उसकी शर्तें पूरी न की तो वो तुम्हें बदबूदार उस्तबलों में गुलामों की तरह काम करवाएगा, न खाना न माल। लेकिन लड़के ने उससे पूछा, सुल्तान मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं? लकड़हारे ने जवाब दिया, अंगूर का एक गुच्छा जिसमें से पूरा महल खाए और वो खत्म ना हो, और ये चीज मौजूद नहीं और कोई भी उसे ला नहीं सकता। लड़के ने कहा, फिक्र न करो, मैं आज रात जंगल जाऊंगा और वहीं रात गुजारूंगा, और फज्र के वक्त तुम्हारे पास आऊंगा, और मेरे साथ वो चीज होगी जो उसने मांगी है। लकड़हारे ने गुमान किया कि जंगल का गूल भागना चाहता है, और उसने अपने दिल में कहा, काश मैं सुल्तान के पास न गया होता और अपने हाल पर ही रहता। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं। और वो पूरी रात अपने बस्तर पर करूटें बदलता रहा, हल के बारे में सोचता रहा और सो न सका। और फज्र के वक्त उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और लड़का अंदर दाखिल हुआ, और उसने उसके सामने एक थाली रखी जिसमें अंगूर का एक गुच्छा था जिसके दाने काले थे। और उसने लकड़हारे से कहा, उठो ए मेरे बाप, और उसे लेकर सुल्तान के पास जाओ। लकड़हारे ने थाली उठाई, जबकि वो जो देख रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, और वो महल की तरफ चल पड़ा, एक कदम आगे बढ़ाता और दूसरा पीछे हटाता हुआ, जबकि वो खौफजदा था। यहां तक कि वो महल पहुंच गया तो सुल्तान ने उसे दाखिल होने की इजाजत दी, और वजीर इसके पहलू में था। और जब उसने अंगूर देखे तो वो अपने आका के सामने झुक गया और उसके कान में सरगोशी की। उसमें कोई शक नहीं कि लकड़हारा हमारा मजाक उड़ा रहा है,
सुल्तान ने जवाब दिया, हम देखेंगे और इस पर अफसोस हो अगर वो झूठ बोल रहा हो। तो सुल्तान ने अंगूर का एक दाना लिया और उसे चखा, तो उसका जायका उसे पसंद आया। तो उसने अंगूर खाए यहां तक कि सैर हो गया, और जब भी वो एक दाना खाता उसकी जगह एक और निकल आता। और वो हैरान हुआ जब उसने देखा कि गुच्छा पूरा का पूरा है और उसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ। उसने शदीद शर्मिंदगी महसूस की और कहा, इस लकड़हारे का बेटा मुझ पर गालिब नहीं आएगा। तो उसने थाली वजीर की तरफ बढ़ाई, जिसने खाया यहां तक कि उसका मादा भर गया और अंगूर फिर भी मौजूद थे। और उसने कहा, ऐ मेरे आका, अब मैं खाने की ताकत नहीं रखता। सुल्तान गजब में आ गया और वजीर से कहा, यह तुम्हारी तदबीर है ए अहमक, जाओ उसे ठिकाने लगाओ और अंगूर खाली करो। तो वजीर ने दरबारियों को बुलाया, फिर खादिमों और लौंडियों और बावर्चियों को, और महल में जो भी था सबने खाया। और आखिर में वजीर ने एतराफ किया कि अंगूर को खत्म करना मुमकिन नहीं। और वजीर ने लकड़हारे से कहा, अच्छा, तुम्हारे बेटे ने पहली शर्त पूरी कर दी और वो आसान थी, दूसरी शर्त ज्यादा मुश्किल होगी। सुल्तान तुमसे एक उखरूट चाहता है जिसके अंदर कालीन हो, जो महल के दालानों को बिछा दें और बढ़ते जाएं, वो कालीन हो। लकड़हारा हैरान और परेशान अपने पांव घिसेटता हुआ वापस आया, और जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसे जो कुछ हुआ था बता दिया, और सुल्तान की दूसरी शर्त भी। फिर उसने उससे कहा, हम अपनी जरूरत का सामान जमा करेंगे और उस जगह से निकल जाएंगे, यही वाहद हल है और भागने के सिवा कोई चारा नहीं। तो लड़के ने अपना सिर दाएं और बाएं हिलाया और एक लफ्ज बोले बगैर जंगल की तरफ चला गया। लकड़हारा हैरत से सोचने लगा, वो नालायक वहां क्या करेगा, क्योंकि इस मसले का कोई हल नहीं सिवाय उसके कि जिन उठे हों और हमारे पास सुलेमान की अंगूठी ले आएं। और सुबह के वक्त लड़का वापस आया और उखरूट ले आया। तो उसके बाप ने उसे लिया और महल की तरफ गया और उसे सुल्तान के सामने पेश किया। सुल्तान ने उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया और उससे कहा, कालीन कहां है ए आदमी। वजीर मुस्कुराया और कहा, इस बार जंगल का गूल हार गया और कल गुलाम की तरह काम करने आएगा। लेकिन लकड़हारे ने इखरूट में से ऊन का एक धागा खींचा और धागा निकलता रहा और आपस में लपटता रहा, यहां तक कि एक निहायत खूबसूरत सरख कालीन में बदल गया, जिसने तख्तगाह को ढांप लिया। इसके बाद वो महल में घूमने लगा और जिस जगह भी दाखिल होता धागा कालीन बन जाता, और वो निकलता ही गया यहां तक कि पूरा महल मुकम्मल हो गया और धागा इस जादुई उखरूट से निकलना बंद ना हुआ। तो बादशाह के होश उड़ गए और उसने वजीर को बुलाया और उससे कहा, लगता है अब तुम किसी काम के नहीं रहे, तुम्हें उसे एक नामिकन शर्त देनी होगी और ये तुम्हारे ही फायदे में है, वरना मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। क्या तुमने समझ लिया? मेरी बेटी किसी आवारा से शादी नहीं करेगी, चाहे उसकी हालत कुछ भी हो। वजीर ने हैरानी महसूस की, फिर उसने कुछ सोचा और लकड़हारे से कहा, तीसरी शर्त, सुल्तान चाहता है कि तुम शहजादी के लिए उसके महल से बड़ा एक महल बनाओ और उसका मुल्क में कोई मुसील ना हो और उसकी तामीर सुबह होने से पहले मुकम्मल कर दो। लकड़हारा लड़के के पास वापस आया और उसे सुल्तान की तलब के बारे में बताया और उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब कोई चारा नहीं, सुबह महल जाओ और बादशाह के उस्तबल साफ करो। तो लड़के ने सर हिलाया और रात के वक्त वो सुल्तान के महल के पास गया और पत्थर और लकड़ी से एक छोटा सा महल 2 बनाया और उस पर एक बाल्टी पानी अंडेला जो वो जंगल से लाया था। और अचानक महल बढ़ने लगा और जैसे ही सुबह हुई वो शहर की तमाम इमारतों से ऊंचा हो गया और उसमें सोने और चांदी से मजीन 10 दरवाजे थे। और जब वजीर ने यह देखा तो उसने अपनी गर्दन पकड़ ली और कांपते हुए कहा, हाय अफसोस, आज तलवार मुझे कत्ल कर देगी। अल्लाह की कसम, पहले ही दिन मैंने जान लिया था कि वो लड़का उससे ज्यादा ताकतूर है। लेकिन जब सुल्तान ने महल देखा तो उसने कहा, मैंने लकड़हारे से वादा किया है और मेरी बेटी उसके लिए हलाल है। तो उसने अपनी बेटी को पुकारा और उससे कहा, लकड़हारे के बेटे ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है और मैं राजी हूं। अगले दिन जंगल का गोल महल में आया और जब शहजादी ने उसे देखा तो उसकी शक्ल उसे पसंद न आई, क्योंकि वो बहुत बड़ा जिस्म रखता था और उसकी शक्ल अजीब थी
और उसके पांव बड़े थे। तो शहजादी रोने और अपने नसीब पर नूहा करने लगी। तो उसके बाप ने उससे कहा, मैंने उससे वादा किया है और मैं पीछे हटने का इरादा नहीं रखता, लेकिन शादी कबूल कर लो और मैं 7 दिन बाद तुम्हें उससे आजाद करा दूंगा। तो उसने अपने आंसू पूंछे और कहा, मुझे नहीं मालूम मैं ये सारे दिन कैसे इंतजार करूंगी। और शाम के वक्त एक शेख आया और उनका निकाह पढ़ाया, और लड़के ने उसे एक गाड़ी पर बैठाया और उसे लकड़हारे के घर में अपने कमरे में ले गया। और जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसने एक पुरानी चटाई और मोटे कितान की एक चादर के सिवा कुछ न देखा। तो वो बगैर खाने और पीने के एक कोने में बैठ गई, यहां तक कि सो गई। और आधी रात को शहजादी एक खूबसूरत आवाज पर जागी जो उसे पुकार रही थी। तो उसने खुद को शतरमर्ग के परों के बस्त्र पर सूता हुआ पाया, और इस पर रेशम की ओढ़नी थी, और उसके पास चांद जैसे चेहरे वाला एक खूबसूरत नौजवान था। लड़की हैरान हो गई और उसने गुमान किया कि वो ख्वाब देख रही है। तो उसने नौजवान का हाथ हिलाया और चीखते हुए कहा, मैं कहां हूं और तुम कौन हो? तो नौजवान ने उसे इशारा किया कि वो प्रस्कौन रहे और कहा, यह राज मेरे और तुम्हारे दरमियान है, उसे किसी को न बताना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शाला हूं, जिनों के बादशाह का बेटा। दिन में मुझ पर जादू होता है और मैं गूल बन जाता हूं, और रात को अपनी असल हालत में लौट आता हूं। और अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो तुम आज के बाद मेरा चेहरा नहीं देखोगी। क्या तुमने समझ लिया? शहजादी खामोश हो गई और इस खबर से खुश हुई, और उसने राज को छुपा लिया। और सुल्तान रहा तो 7 दिन के बाद वो लकड़हारे के घर गया, और उसने इरादा किया कि इस लड़के पर जादू का इल्जाम लगाए और शहजादी को इससे तलाक दिलवा दे। और जब सुल्तान दाखिल हुआ तो वो इस चीज पर हैरान रह गया जो उसने देखी। उसने अपनी बेटी को खुश देखा जबकि वो लकड़ियों पर अपना खाना पका रही थी, और जब उसने अपने बाप को देखा तो वो उसकी तरफ गई और उससे दरख्वास्त की कि वो उनके साथ खाना खाए। और उसने अपने बाप से कहा कि यहां सब लोग इससे मोहब्बत करते हैं और वो बहुत खुश अखलाक हैं, और उसने उनसे भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा। सुल्तान ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यहां रहना चाहती हो? उसने जवाब दिया, हां, मैं यहां रहना चाहती हूं। हां ऐ मेरे बाप, और मैंने ये तसव्वुर नहीं किया था कि इस लकड़ी के झोंपड़े में जिंदगी इस हद तक खूबसूरत हो सकती है। महीने गुजर गए और शहजादी का राज उसके दिल में रहा। और एक दिन हमला हुआ और एक सख्त जंग हुई, और मर्द और सवार जंग के लिए निकले। और जैसे शहजादियों के शौहर निकले वैसे ही जंगल का गूल खड़ा हुआ, और उसने सिपाहियों का लिबास पहना जिसका रंग खाकी था। और उसने नकाब किया और अपनी कमान और तलवार उठाई और अपनी बीवी से कहा, मेरे बारे में किसी को न बताना। और वो सवारों के साथ लड़ने चला गया। और शाम के वक्त औरतें अपने शौहरों पर फख्र करने के लिए जमा होती थीं। रही शहजादी तो वो सनती रही और ये कुदरत नहीं रखती थी कि कुछ कह सके। तो उसकी सहेलियां उसे उसके शौहर पर ताना देती थीं और कहती थीं, हमारे मर्द जंग के लिए निकले और तुमने एक गूल से शादी की है जो घर में बैठा रहता है। शहजादी गमगीन होकर बैठी रही और ये तमन्ना करती रही कि काश वो इनसे कह दे कि उसका शौहर भी उनके हमराह जंग में निकला है, मगर इसने कुछ न कहा। और लड़ाई के दौरान सुल्तान दौर से मंजर देख रहा था। इसने एक सवार को देखा जो दुलेरी से मुकाबला कर रहा था और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा रहा था, यहां तक कि जंग का खात्मा हो गया और दुश्मन भाग खड़ा हुआ। लेकिन सुल्तान ये ना जान सका कि वो सवार कौन था। जब सुल्तान वापस महल आया तो उसने शहजादी को जंग के हालात बताए और वो इस सवार की बहुत तारीफ करता रहा जो मटियाले लिबास में मलबूस था। फिर उसने शहजादी से कहा, काश वो तुम्हारा शौहर होता इस बदुश्कल गूल की जगह। मगर शहजादी अपनी खुशी के गलबे में जंगल के गूल की नसीहत भूल गई और जोर से बोल उठी, खुशखबरी हो मेरे वालिद, वो सवार मेरा शौहर ही था, लेकिन उस पर ऐसा जादू कर दिया गया जिसने उसे इस सूरत में बदल दिया जिसमें आपने उसे देखा। यह सुनकर सुल्तान बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी और दरबारियों के साथ लकड़हारे के घर रवाना हुआ ताकि शहजादे को देख सकें। जब वो वहां पहुंचे तो उसका कमरा खाली पाया
उन्होंने उसे हर तरफ तलाश किया, फिर जंगल का रुख किया। शिकारियों से उसके बारे में पूछा, मगर वो गायब हो चुका था और उसका कोई सुराग न मिला। शहजादी गम में डूब गई और खुद को मलामत करने लगी कि उसने अपने शौहर का राज जाहिर कर दिया, क्योंकि उसके गायब होने की वजह वो खुद बनी थी। वो तन्हा रहने लगी और किसी से गुफ्तगू न करती थी। फिर वो जंगल की तरफ निकली और उस जगह जाकर बैठ गई जहां वो लकड़हारे के सामने जाहिर हुआ था। वो वहां बैठी रोती रही, यहां तक कि रात छा गई। इतने में जमीन के नीचे एक सुराख से एक जिन निकला और उसने उससे पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? उसने कहा, कई महीनों से मैं तुम्हें तलाश कर रही हूं। ऐ शैनान, तुमने मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया? जिन हैरत ज़दा हो गया और बोला, इसकी वजह तुम खुद हो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब हमारा इकट्ठा रहना हमारे लिए फायदामंद नहीं रहा। जैसा कि तुम देख रही हो, मैं जमीन के नीचे रहाइश पजीर हूं और अपने चचा से छिप रहा हूं। शहजादी ने पूछा, और वो तुमसे क्या चाहता है? उसने जवाब दिया, मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरे चचा ने मुझे खत्म करने और सल्तनत पर कब्जा करने के लिए मेरे खाने में सियाह जादू मिला दिया, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया, क्योंकि एक तावीज की बदौलत जो मैं अपनी गर्दन में पहने रखता हूं, रात के वक्त इस जादू का असर जायल हो जाता है। मैं सिर्फ सुबह के वक्त गोल बन जाता हूं और ये बात मेरा चचा जानता है। दिन के वक्त मैं बोलने की ताकत नहीं रखता और मेरी शक्ल बदल जाती है, लेकिन रात को मैं अपनी असल सूरत में वापस आ जाता हूं। इसी तरह मैं जिन्नात की कहना के पास गया और वो 3 नामुमकिन शर्तें पूरी की जो तुम्हारे वालिद सुल्तान ने मुझसे मांगी थीं, और अपने चचा के खौफ से मैंने तुम्हें वसीयत की थी कि राज जाहिर न करना, ताकि ये बात सल्तनत में न फैले और वो कमीना मेरी कहानी न सुन ले। अब मेरी जान खतरे में है, इसीलिए मैंने उस पुराने तहखाने में छिप जाना बेहतर समझा है, ताकि मेरी जगह किसी को मालूम ना हो, क्योंकि बला शबा वो अब मेरी तलाश में है। और मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि तुम अपने वालिद के महल वापस चली जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा मेरे साथ रहना मुमकिन नहीं रहा। यह कहकर उसने उसे छोड़ दिया, तहखाने में उतर गया और नजरों से ओझल हो गया। शहजादी उसे आवाजें देती रही, मगर कोई फायदा ना हुआ। चुनांचा वो गमजदा हालत में अपने वालिद के महल वापस लौट आई और अपने किए पर पशेमान थी। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उस कहानी का सबक यह है कि राज को जाहिर करना बड़ी आदतों में से है, जो ऐसे अंजाम तक ले जा सकती है जिनका नतीजा अच्छा नहीं होता। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।